राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम माघ स्नान की एक पौराणिक कथा सुनेंगे। आज मैं आपके लिए माघ स्नान की एक नई कहानी लाई हूँ। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप माघ स्नान करते हैं, व्रत करते हैं, तो साथ में आपको कहानी भी सुननी चाहिए। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। आइए अब हम माघ स्नान की एक नई कहानी सुनते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी माघ स्नान की कहानी सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। और हमेशा की तरह आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम माघ स्नान की एक नई कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक धनिक सेठ सेठानी रहते थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। सेठानी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वह सब तरह के व्रत, उपवास, दान पुण्य किया करती थी। लेकिन वह दान पुण्य अपने सेठ जी से छुप कर करती थी, क्योंकि सेठ जी बड़े ही कंजूस प्रवृत्ति के थे। वे न तो कोई व्रत उपवास करते थे और न ही दान पुण्य करते थे। सेठानी के अच्छे आचरण से उन्हें 2 पुत्र पैदा हुए। दोनों पुत्रों का सेठ सेठानी ने खूब अच्छे से लालन पालन किया, अच्छे सुसंस्कार दिए। दोनों पुत्र भी बड़े ही आज्ञाकारी निकले। फिर जब वे विवाह लायक हुए तो सेठ सेठानी ने उनका अच्छे घरों की सुसंस्कृत लड़कियों से विवाह कर दिया। सेठानी अपनी बहुओं से बेटियों जैसा ही व्यवहार करती थी, तो बहुएं भी अपने सास ससुर को माता पिता का दर्जा देती थी। तब एक बार की बात है, माघ का महीना आया। उनके गांव में हरिद्वार के साधु संतों की मंडली कथा प्रवचन करने के लिए आई। तो सेठानी उनके पास कथा कहानियाँ सुनने के लिए जाने लगी। तब एक दिन महात्मा जी ने प्रवचन में एक कथा सुनाई कि जो मनुष्य अपने जीवन काल में व्रत, उपवास, दान पुण्य नहीं करते, उन्हें मरने पर सद्गति नहीं मिलती। उस व्यक्ति को कई मनवंतर नरक की पीड़ा भोगनी पड़ती है और महान कष्ट भोगने पड़ते हैं। कथा सुनते समय सेठानी मन ही मन सोचने लगी कि सेठ जी न तो कोई व्रत उपवास करते हैं और न ही दान पुण्य करते हैं, तो उनको सद्गति कैसे मिलेगी। मुझे उनसे व्रत और दान करवाना चाहिए ताकि उन्हें भी सद्गति मिल सके। प्रवचन खत्म होने के बाद सेठानी घर आई। घर आने के बाद सेठानी ने सेठ जी को कथा प्रवचन वाली बात सुनाई। तब सेठ जी सेठानी से बोले कि अरे भगवान, ये सब बातें झूठ होती है। तू उन ढोंगी साधुओं की बातों में मत आया कर। भगवान ने हमें इतनी धन दौलत दी है तो हम क्यों भूखे मरें और हमारी मेहनत की कमाई को क्यों दूसरों को दान में दें। भगवान, तू बहुत भोली है। सेठानी पहले से ही जानती थी कि सेठ जी का कुछ ऐसा ही उत्तर होगा। तब पूरी रात सेठानी उपाय सोचने लगी कि ऐसा क्या करूं कि सेठ जी व्रत भी करे और अपने हाथ से दान भी करें। तब 2-3 दिन बाद सेठानी सेठ जी से बोली कि हे स्वामी, मेरे मायके के गांव से मेरे दूर के रिश्ते के मामा आए थे। समाचार देकर के गए हैं कि मेरे माँ बाबूजी मेरे लिए कुछ जमीन जायदाद और धन गहने छोड़ करके गए हैं, तो हमें मेरे मायके जाकर धन व जमीन के कागजात लाने हैं। तब सेठ जी बोले कि भगवान, तुम बेटों को साथ लेकर के चली जाओ। तब सेठानी बोली कि नहीं नहीं सेठ जी, आप समझदार हैं, जमीन के कागजात की बात है, आप ज़्यादा जानते हैं, इसलिए आपको ही मेरे साथ चलना पड़ेगा। तब सेठ सेठानी खाने पीने, ओढ़ने बिछाने का सामान लेकर जंगल के रास्ते से पैदल पैदल चल पड़े। चलते चलते उन्हें शाम हो गई। तब उन्होंने एक पेड़ के नीचे शरण ली। खाने पीने का सामान सेठ जी ने एक पेड़ के टांग दिया और दरी बिछा कर के सो गए। अर्धरात्रि में कोई चोर आया और उनके खाने पीने के और उनके ओढ़ने और उनके पहनने के कपड़े, रुपया आदि चोरी करके ले गए। सुबह जब सेठ सेठानी सो करके उठे तो उन्हें उनका सामान गायब मिला। सेठानी तो यही चाहती थी,
लेकिन उन्होंने सामान चोरी होने का झूठ मूठ में दुख दर्द जताया। माघ मास की दशमी तिथि थी। उस दिन उन्हें खाने को अन्न नहीं मिला तो उन्हें जंगल के कंद मूल फल खाकर दशमी तिथि बिताई। चलते चलते एकादशी तिथि आ गई। उस दिन उन्होंने एक तलाई में स्नान किया और उस दिन भी उन्हें अन्न खाने को नहीं मिला। उस दिन भी उन्होंने कंद मूल फल खाकर ही बिताया। चलते चलते उन्हें एक गाय मिली जो प्रसव के लिए तड़प रही थी। वहाँ और कोई नहीं था तो दोनों सेठ सेठानी ने गाय की सेवा करी और उसका प्रसव करवाया। गाय को बहुत सुंदर बछड़ा पैदा हुआ। तब सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आप जंगल में से गाय के लिए हरी हरी घास तोड़कर के लाइए और आसपास देखिए कि कहीं कोई पीने का पानी हो तो इसके लिए पानी भी भर कर लाइए। तब सेठ जी ने जंगल में इधर उधर जाकर के देखा। तब सेठ जी को पास में ही एक तलाई दिखाई दी। वहीं पर घास उगी हुई थी। सेठ जी ने घास तोड़कर गट्ठर बनाया और वहीं पर उन्हें एक मटकी मिली जिसमें उन्होंने पानी भरा और गाय को पानी पिलाया और गाय के पास घास डाली। सेठानी ने सेठ जी को इस तरह से काम करते हुए देखा तो उसे बहुत खुशी हुई। सेठानी मनी मन सोचने लगी कि मैंने इनसे माघ मास में एकादशी का व्रत भी करवा दिया और गाय की सेवा भी करवा दी। सेठानी को बहुत खुशी हुई। इस तरह चलते चलते द्वादशी तिथि आ गई और वे अपने मायके में पहुंच गए। तब उन्होंने वहां स्नान किया, नए नए वस्त्र पहने और वहां सेठानी के भाई भाभी माघ मास की द्वादशी का हवन पूजा पाठ करवा रहे थे तो सेठ जी ने वहां पूजा करी, ब्राह्मणों को अपने हाथ से भोजन परोसा। उसके बाद सब ने मिलकर भोजन खाया। इस तरह सेठ जी का माघ मास में नक्त व्रत हो गया। फिर सेठानी के भाई भाभी ने उन्हें खूब सारा धन दौलत देकर विदा कर दिया। घर आने के बाद सेठानी बहुत खुश थी। जो उसने सोचा था वही हुआ। उसने सेठ जी से माघ एकादशी का न केवल व्रत करवाया बल्कि गाय की सेवा भी करवा दी। उसके बाद सेठ सेठानी इस जीवन के समस्त सुखों को भोगकर मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुए और उनकी सद्गति हुई। इस तरह एक पतिव्रता स्त्री क्या नहीं करवा सकती, वह चाहे तो सब कुछ कर सकती है। एक पतिव्रता स्त्री न केवल अपने पति से व्रत करवा सकती है, दान पुण्य करवा सकती है, बल्कि धर्मराज जी से अपने पति का जीवन दान भी मांग सकती है। इस महात्म्य को, इस कथा को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आशा करती हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।